हाय गाइस, जग्गा स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और मजाकिया कहानी लेकर आया हूँ मुल्ला नसरुद्दीन की, जो कि बहुत फेमस करेक्टर हैं, मजाकिया हैं और इनके किस्से बहुत फैले हुए हैं। इनकी एक कहानी मैं लेकर आया हूँ और इस कहानी का नाम है गधे की पूंछ और जुए का दांव। तो कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वीक इस चैनल पर कहानी आती है। एवरी सैटरडे, संडे या मंडे तक कहानी आ जाती है हर वीक। तो पीछे भी काफ़ी कहानियाँ मैंने अपलोड की। शेख चिल्ली की सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ। शेख चिल्ली की एक कहानी मैंने अपलोड की है, और भी कहानियाँ आएंगी शेख चिल्ली की। अभी मुल्ला नसरुद्दीन की भी कहानियाँ आएंगी, इसकी भी सीरीज़ ओपन करूँगा मैं अपने चैनल पर। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो कहानी शुरू करते हैं। गधे की पूंछ और जुए का दांव। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन नामक एक चतुर और मजाकिया व्यक्ति था। वह अपने अजीबोगरीब विचारों और कार्यों के लिए जाना जाता था, जो अक्सर लोगों को हंसाते थे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए देखा। मुल्ला नसरुद्दीन को जुआ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह भीड़ को देखने के लिए रुक गए। मुल्ला नसरुद्दीन जुआ खेलने वालों को देखते हैं। कुछ देर बाद एक जुआरी ने मुल्ला नसरुद्दीन को देखा और उसे खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जुआरी: अरे मुल्ला जी, क्यों न आप भी हमारे साथ खेलें, आप जीत सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन: नहीं धन्यवाद, मुझे जुए में कोई दिलचस्पी नहीं है। जुआरी: पता नहीं आप क्यों मना कर रहे हैं, आपके पास जीतने का एक अच्छा मौका है। मुल्ला नसरुद्दीन सोचते हुए: ठीक है, मैं एक बार खेल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। जुआरी और मुल्ला नसरुद्दीन दांव लगाते हैं और खेल शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले ही कई जुआ खेल देखे थे, इसलिए उन्हें पता था कि कैसे खेलना है। उन्होंने चतुराई से खेला खेल और जीत हासिल कर ली। जुआरी गुस्से से: यह तो अन्याय है, आपने धोखा दिया है। मुल्ला नसरुद्दीन निश्चिंत मुस्कुराते हुए: मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। जुआरी हार नहीं मानना चाहता: ठीक है, हम फिर से खेलेंगे, इस बार मैं जीतूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन: जैसा तुम कहो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दाव खेला जुए का। मुल्ला नसरुद्दीन की यह हैबिट नहीं थी जुआ खेलने की, उसे इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने काफ़ी जुआ जो है देख रखे थे, जुआ जुआ के खेल, गैमलिंग गेम्स देख रखे थे। उसे यह पता था कि कैसे इस खेल को जीतना है। वो पहली बार में जीत गया, लेकिन अब जुआरी को गुस्सा आया। उसने मुल्ला को फिर से चैलेंज किया। अब फिर मुल्ला भी वो चैलेंज मान गया। मुल्ला ने पहले कहा था कि मैं एक ही बार खेलूंगा, लेकिन मुल्ला मान गया। दोनों फिर से खेलते हैं और एक बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन जीत जाते हैं। मुल्ला फिर इस बार जीत जाते हैं। कहानीकार में जुआरी हार से इतना निराश था कि उसे मुल्ला नसरुद्दीन को एक और शर्त दी: अगर तुम अगली बार जीत जाते हो तो मैं अपना सबसे अच्छा गधा दूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम मुझे अपना सबसे अच्छा कपड़ा दोगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन: यह तो एक दिलचस्प शर्त है, मैं मानता हूँ। अगले दिन दोनों फिर से खेलते हैं। तो उन दोनों में शर्त लगी कि अगर जुआरी जीतेगा तो जुआरी मुल्ला नसरुद्दीन से कपड़ा लेगा, उसका सबसे अच्छा कपड़ा मुल्ला नसरुद्दीन का वो ले लेगा। अगर मुल्ला नसरुद्दीन जीतेगा तो वह सबसे अच्छा गधा जो है जुआरी का, वो जुआरी गधा उसे मुल्ला नसरुद्दीन को दे देगा। तो अगले दिन फिर से खेल शुरू होता है। इस बार खेल बहुत करीब था, लेकिन अंत में मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से जीत हासिल की। तो इस बार टक्कर की कांटे की टक्कर थी, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन फिर जीत गए। हार से पूरी तरह निराश हुआ जुआरी: तुमने फिर से जीत लिया, लेकिन अब तुम्हें अपना गधा देना होगा। अब मुझे अपना गधा तुम्हें देना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन: बिल्कुल, अपना वादा निभाओ। जुआरी अनिच्छा से मुल्ला नसरुद्दीन को अपना गधा देता है। कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन गधे को घर ले गए, लेकिन चालाकी लेकिन जो गधा है वो मुल्ला नसरुद्दीन गधे को घसीटते हुए घर ले जा रहा था, लेकिन गधा जिद्दी था, वह ज़मीन पर लेट जाता है। अब क्या हुआ, गधा जो है वो चालाक था। जो गधा था जुआरी का वो बहुत चालाक था, वो नीचे लेट जाता है।
जा अब जाएगा तो पैरों से जाएगा ना, लेकिन गधा नीचे लेट जाता है। क्लेवर था गधा। तो गधा जिद्दी होकर ज़मीन पर लेट जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन तो इस बात से बेहद ही उत्साहित थे कि वह जीत गए हैं और अब उसके पास एक नया। तो मुल्ला नसरुद्दीन तो काफ़ी उत्साहित थे कि वह जीत गए, लेकिन समस्या यह थी कि गधा बिल्कुल ही हिलने को तैयार नहीं था। वह जमीन पर लेट गया और हटने से इनकार कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे धीरे से खींचने की कोशिश की, उसे मीठा चारा देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे डराने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो बेसिकली जो जुआरी है उसे पता था कि गधा कैसा है, तो उसने उसके लिए शर्त लगाई। तो गधा जिद्दी था। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत कोशिशें की, उसे चारा दिया और तरह तरह के काम किए, लेकिन गधा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन, यह गधा तो बहुत जिद्दी निकला। मुल्ला नसरुद्दीन अचानक से रुक जाता है, उसकी आंखों में एक चालाकी चमक उठती है। अचानक मुल्ला नसरुद्दीन को शानदार विचार आया। वह पास के एक पेड़ के नीचे गया और तेज चाकू उठाया। फिर वह गधे के पास आया और चाकू को उसकी पूंछ के पास लहराया। तो अभी मुल्ला नसरुद्दीन को एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि वो दूर गया, वहाँ से चाकू लाया, एक पेड़ के पास गया और उसकी पूंछ के पास चाकू को लहरा दिया। उसके पूंछ के आसपास चाकू को मंडराने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को धमकाते हुए, अगर तुम अभी नहीं उठते तो मैं तुम्हारी पूंछ काट दूंगा। गधा मुल्ला नसरुद्दीन की धमकी से डर जाता है और तुरंत उछल पड़ता है। जैसे ही गधे ने चाकू देखा, वह डर से कांप उठा और तुरंत उछल पड़ा। वह इतनी तेजी से भागा मानो पीछे कोई शेर पड़ा हो। मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए, अरे वाह, मैं तो बहुत थोड़ा सा डरा रहा था, पर लगता है यह कारगर रहा। मुल्ला नसरुद्दीन आसानी से गधे की लगाम पकड़ लेता है, उसे घर ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को घर ले आया और उसे आराम से बांध दिया। उसने जीते हुए गधे को खोने से बचने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। तो इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि कभी ताकत से ज़्यादा दिमाग काम आता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी से जुआ जीता और गद्दे भी हासिल कर लिया। हालांकि जुआ खेलते लगता है मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमें कैसे निकलना है। तो ये कहानी थी मुल्ला नसरुद्दीन की, कैसे उसने चालाकी से गधे को डरा कर बेसिकली गधा उसने जीत लिया था। इसलिए वो जुआरी था, वो काफ़ी चालाक था, जिसने उसको ऐसा गधा ऑफर किया जो कि बहुत जिद्दी था, नहीं मान रहा था। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे कैसे न कैसे चाकू वगैरह दिखा के पूंछ काटने का उसको डराया धमकाया, तो वो तैयार हो गए। तो आप देख सकते हो कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसे कहानियाँ किससे फैले हुए हैं। अब पता नहीं कितना सच है, क्या झूठ है, लेकिन ये कहानियाँ अंदर तक छू जाती हैं, क्योंकि कहानियाँ काफ़ी पौराणिक कहानियाँ हैं, एंशिएंट स्टोरीज़ हैं और बचपने वाली कहानियाँ हैं। तो ऐसी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टा वगैरह पर भी मैं अपलोड कर दूँगा, मेरे कुछ लिंक्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पे अकाउंट ओपन करूँगा तो ये स्टोरीज़ वहाँ भी अपलोड कर दूँगा। वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर लीजिए, अगर आपका अकाउंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।